हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की 2 नंबर वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले। ठीक है, क्या 2 नंबर वाले, 2 अंक वाले, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस साल भी पूछने की यही 5 क्वेश्चन में से पूछने की चांस है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख के 2 नंबर बिल्कुल ईजी तरीक़ा से उठा सकता है। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स परिभाषित कीजिए। यानी कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करने बोला जा रहा है। ठीक है, किसको? विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो बोलेंगे विद्युत फ्लक्स किसी सतह के लंबवत से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फाई इजक्वल टू ई नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोग को यह बात समझ में आ गया कि किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग विद्युत फ्लक्स अगर पूछ लिया कोई भी, या फिर बोर्ड एग्जाम में या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में ही, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि ई ए होता है, यानी ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू अ वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग दोनों तरीके से इजली तरीक़ा से समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है गॉस का नियम। क्या? गॉस का नियम लिखिए। तो गॉस का नियम क्या है, तो गॉस का नियम बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर संलग्न कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि बोला गया है किसी बंद सतह का, यानी कि कोई बंद सतह यानी कि सर्कल जैसा कोई बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, क्या? कुल विद्युत फ्लक्स ऐसे करके रहेगा। ठीक है, इसमें कुल विद्युत फ्लक्स जो कि उसके सतह के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या? 1/ε0 गुना होनी चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे? गॉस का नियम कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों गॉस का नियम भी समझ गए होंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार 2 नंबर क्वेश्चन में रिपीट किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों हर एक बातों को ईजी तरीक़ा से समझिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो पहला गुण क्या है? ये कभी आपस में कटती नहीं है। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती। यानी कि अगर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएगा तो दूसरा रेखा ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति 2 रास्तों को कवर नहीं कर सकता है। तो आई होप कि आप लोग इनको इजी तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पे। दूसरा क्या है? ये धन आवेश निकलती है। क्या? धन आवेश, यानी कि जब पॉजिटिव से जाता है और निगेटिव में प्रवेश करता है। आई होप पॉजिटिव से जाता है, निगेटिव में प्रवेश करता है, यानी कि यह धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। वही लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये धन आवेश से निकलते और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दोनों गुण को भी लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, धारिता यानी कि कंपटीशन को परिभाषित करें। यानी कि धारिता को परिभाषित करें। तो धारिता क्या है? तो धारिता बोलेंगे किसी चालक पर संचित आवेश और उसके सिरों के विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। यानी कि
किसी चालक के संचित आवेश यानी कि संचित आवेश और उसके सिरों पर विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। आई होप कि आप लोग धारिता को भी समझ गए, जो कि धारिता का सूत्र होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन में भी। तो आई होप कि आप लोग धारिता का भी सूत्र समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वीडियो को स्किप मत करना मेरे प्यारे दोस्तों, इसी वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, हर एक बातों को मैंने बारीकी तरीके से समझाए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, इनको ज़रा इजी तरीक़ा से समझिएगा। ठीक है, इनको ज़रा इजी तरीक़ा से और ध्यान से समझिएगा। देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वह है विसरण वेग यानी कि ड्राफ्ट वेलोसिटी क्या है। व्हाट इज ड्राफ्ट वेलोसिटी यानी कि विसरण वेग किसे कहते हैं। तो बोलेंगे विसरण वेग किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्राप्त होता है, उसे विसरण वेग कहते हैं। तो यानी कि अगर कोई पूछ दे विसरण वेग क्या है, तो बोलेंगे किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्राप्त होता है, उसे विसरण वेग कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग विसरण वेग भी समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये पांचों आप लोग सही तरीके से अगर तैयार कर लिए क्वेश्चन, तो सोचो कि आप लोग का 2 नंबर पक्का है। क्या 100% की गारंटी आप लोग 2 नंबर पक्का आप कर लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना याद रखेगा, ये पांचों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यही पांचों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं बोर्ड में। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर दूसरों दोस्तों को अगर आप शेयर कर रहे हैं तो एक बात माइंड में सेटअप रखिएगा, क्या उस वीडियो को अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा बारी के तरीके से देखना है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। जय हिंद।